जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का इस लेक्चर में हम लोग 2020 में आए हुए प्रश्न जितना मैथमेटिक्स में है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीन से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन ही आ गया चित्र से, ठीक है। चित्र वाला क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। क्या कह रहा है, एक वृत्त बना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक वृत्त है, वृत्त हो गया और यह मान लेते हैं केंद्र है, यह मेरा व्यास हो गया। जैसे जैसे चित्र बनाया है हम भी बना देते हैं। यहाँ हो गया और यह सीधा आया हुआ है, सीधा आया हुआ है। चित्र में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लेकिन फिलहाल समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया और इस पॉइंट को ऐसे करके मिला दिया है। यह O हो गया, यह B हो गया और Q हो गया और क्या है A हो गया आपका। बस यह कोण जो दिया है 90 अंश का दिया है और यह कोण जो है कितना है 130 अंश का है, ठीक है। बस इतना दिया है, चलिए हो गया। पूछ रहा है कोण इसका मान पूछ रहा है, x का मान, ठीक है। कोण x का मान पूछ रहा है तो कैसे लगाएंगे, इसको लगाएंगे कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का। एक बिंदु पर कितने अंश का कोण 180 अंश का। और कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं यहाँ P है, PQ, चलिए ठीक है। तो एक बिंदु पर 180 अंश यानी इस पर 180 अंश का कोण बनेगा, जबकि 130 हमें पता है। तो कोण POB ले लेते हैं, ठीक है, प्लस कोण BOQ बराबर 180 अंश लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप लोग ऐसे काम मत कीजिएगा, ठीक है। हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पर 180 अंश का कोण बनेगा जबकि 130 पता है। तो यहाँ पर इस कोण को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कोण को ज्ञात करने के लिए ऐसे ही लगा सकते हो, लेकिन ऐसे लगाते हैं कहाँ पर, क्लास 10th में। जब क्लास 10th में हम पढ़ रहे थे तो विस्तार से लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें नंबर की जरूरत है मेरे प्यारे साथियों, तो कुछ दिमाग का भी इस्तेमाल करो। क्या है, यह 130 है, ठीक है, 130 है। अब प्लस इसको मान लेते हैं कोण O, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा 180 अंश के बराबर। तो कोण O बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस के 130 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा 30। तो यह 30 है तो 0.5 यानी 50, ठीक है। कोण O का मान हो गया मेरा 50। इस कोण O का मान, ठीक है ना, इसको लिखना चाहते हो तो पूरा लिख सकते हो। कोण BOQ, कोण BOQ, कोण BOQ, कोण BOQ का मान आ गया 50, यानी कि यह मेरा 50 अंश का है, ठीक है। यह मेरा 50 अंश का है। तो यह कोण कितने अंश का होगा मेरे प्यारे साथियों, बता दीजिए। तो बताइए यह कोण कितने अंश का होगा। यह परमेय है, ठीक है। यदि परमेय पता होगा तो इसको लगा लोगे। सिद्ध करने के लिए भी आता है क्लास 10th में। तो दिया है, ठीक है, हमें पता है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। जो केंद्र पर बना कोण होता है परिधि पर बने कोण का क्या होता है 2 गुना होता है। यानी कि यह मान लेते हैं 50 है तो परिधि पर कितना 25 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो यह मेरा 25 हो गया, ठीक है। यह मेरा 25 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जहां जहां पर आपका क्या है परिधि पर कोण बना है, प्रत्येक कोण आपका समान होगा। यानी कि ये भी कोण आपका कितने अंश का हो जाएगा 25 का हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। एक बार और समझाने का कोशिश करते हैं। यह ऑप्शन नंबर कौन सा है, C है। ऑप्शन नंबर C सही है, 25 अंश, ठीक है। x का मान पूछ रहा था तो 25 अंश, ऑप्शन नंबर C। तो कैसे काम किया है एक बार और समझ लीजिएगा। 130 हमें पता है, ठीक है, 130 हमें पता है। तो 130 यानी कि 180 में से 130 घटा देंगे तो हमें यह कोण पता हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यह पूरा कोण हमको पता हो गया, ठीक है। पता हुआ कि नहीं हुआ। यह पूरा कोण पता करने के लिए 180 में से 130 घटा देंगे तो मेरा 50 हो गया। और केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर 50 अंश बन रहा है, तो यहाँ पर 2 गुना होता है कौन सा, केंद्र। यानी कि यहाँ पर 25 तो यहाँ पर 50, यहाँ 50 तो यहाँ तो 25। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो यह 50 था, ठीक है। यह 50 था तो यह मेरा 25 हो गया है। और हम जानते हैं ये भी पर में कि परिधि पर जितना भी केंद्र बनता है वह समान होता है। ये भी परिधि पर बना है तो ये भी परिधि पर बना है, तो ये भी मेरा कितना का होगा 25 का होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको रब करते हैं, आगे चलिए। बस समझना था, यदि समझ गए होंगे तो इसको लगा लोगे।
अगला क्वेश्चन क्या है, साइन 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। साइन 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। हम एक दिन आपसे पूछे थे तो आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो आज इसके बारे में हम जान लेते हैं, यदि आ गया है, ठीक है, रास्ते में यह आ गया है। उस दिन तो नहीं आया था, उस दिन आपका क्या था, 10 का था, ठीक है, 10 का था। तो आज साइन का आ गया है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम काश का पूछेंगे, काश 15 का बताना पड़ेगा, ठीक है। साइन 15, तो यदि आपको याद है, ठीक है, तो अंडर रूट में 3 माइनस के 1 अपान के 2 अंडर रूट में 3 सॉरी 2। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। लेकिन जाइए मत, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट में 3 माइनस के 1 अंडर रूट में 3 माइनस के 1 बाई में 2 अंडर रूट में 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन यह आया कैसे है, तो कैसे सिद्ध करोगे इसको? क्या कर सकते हैं, 45 माइनस 30 पर कर सकते हैं क्या, ठीक है। इस साइन 15 के जगह पर 45 माइनस के 15 कर सकते हैं क्या, 45 माइनस के 30, बोलिए। इस साइन 15 अंश के जगह पे 45 माइनस 30 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो सकता है। 45 में से 30 घटाओगे तो 15 हो जाएगा, 45 में से 30 घटाओगे तो 15 हो जाएगा, मान में कोई चेंज नहीं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो यदि फार्मूला पता है तभी आपका काम चलेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपका यह फार्मूला क्या होता है, साइन ए, ठीक है, यह मेरा क्या है, सपोज कीजिए साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी, माइनस है तो माइनस कास ए इंटू साइन बी। यह फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो साइन ए यानी कि 45 अंश इंटू कास 30 अंश, ठीक है, माइनस है तो माइनस कास 45 अंश इंटू साइन 30 अंश। चलिए यह फार्मूला आप लोग ऊपर लिख लीजिएगा, नहीं याद है तो इसको याद कर लेना। तो हो जाएगा साइन 15 अंश का मान 1/√2 इंटू कास 30 अंश का मान होता है √3/2 माइनस कास 45 का मान होता है 1/√2, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। चलिए तो यह हो जाएगा √3/2 माइनस के 1/2 हर बराबर है, तो √3 माइनस के 1/2 यही मेरा आंसर हो गया। इसको लाए कैसे हैं, इस प्रकार से लाए हैं। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। याद इसको कर लीजिए, साइन 15 कास 15 टेन 15 का हमको याद हो जाना चाहिए। नहीं याद है तो ऐसे आप लोग इसका निगमन कर सकते हो। चलिए इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका कितना था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्यार से धीरे धीरे पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा जिस प्रकार से लगने वाला रहेगा उस प्रकार से हम लोग पढ़ लेंगे, तभी उसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 कर्ण में 3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ए बराबर में कितना दिया है, 4√3 सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4/3 सॉरी √3/4 इंटू ए, ठीक है। √3/4 ए का वर्ग होता है 4√3, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कल भी हम लोग पढ़े थे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ए बराबर में, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कर्ण में 3/4 भुजा का वर्ग। देखिए कर्ण में 3 इधर है, कर्ण में 3 इधर है, काट सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर, यह 4 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ए बराबर के √16 यानी कि ए बराबर के 4। अब क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो तीनों भुजाओं का योग a प्लस a यानी कि 3a बराबर के ए का मान कितना, 4 यानी कि 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। इसको रब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ समस्या का है। तो लॉ समस्या में यह आपको अंक में नहीं देगा, अचर पद में ही देगा, सॉरी अचर पद में नहीं देगा, चर पद में देगा, यानी कि XYZ में देगा। तो दिया क्या है, दो व्यंजक का मौसा कितना दिया है, मौसा दिया है x प्लस के 3, सॉरी x नहीं दिया है, p दिया है। चलिए p लिख देते हैं, p प्लस के 3। और क्या दिया है, लॉसा कितना दिया है
एक मिनट, इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। तो दोस्तों कितना है, पी स्क्वायर पी क्यू माइनस के 9p स्क्वायर माइनस के p प्लस के 105, ठीक है। और इतना दिया है, यदि एक व्यंजन, ठीक है, यदि एक व्यंजक यानी कि मान लेते हैं एक मान दिया है, एक कितना दिया है, p स्क्वायर माइनस के 4p माइनस के 21, तो दूसरा व्यंजक यानी कि b का मान ज्ञात करना है। बाबू आप लोग क्या जानते हो, लॉसा गुणे मौसा, ठीक है, लॉसा गुणे मौसा बराबर के a गुणे b, ठीक है, a गुणे b, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लॉसा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यह होता है फार्मूला होता है लॉसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जब दो तीन चीज़ पता हो तो इस फार्मूला से लगाया जाता है। तो यह हो गया p प्लस के 3 पी क्यू माइनस के 9p स्क्वायर माइनस के p प्लस के 105 हो गया पहली संख्या, p माइनस के 4p माइनस के 21 और b नहीं पता है, यही हमें ज्ञात करना है। यह गुणा है तो इधर आएगा तो भाग होगा और इसका गुणा करा दो, ठीक है। आप लोग भाग करने जानते होंगे, क्लास 9 से ही सिखाया जाता है। यह हो गया p पे पावर कितना 4 माइनस के p पे पावर 4 माइनस के 9p³ माइनस p स्क्वायर प्लस 105p, अब 3 का गुणा करा देते हैं, प्लस 3p³ माइनस 9 के 27 p स्क्वायर माइनस 3p प्लस के कितना हो जाएगा 100 यानी कि 315 इक्वल में b मान लेते हैं। यह नीचे आया तो क्या हो गया, भाग हो गया, p स्क्वायर माइनस के 4p माइनस के 21। यह बात समझ में आया है कि नहीं आया। पहले इस p का गुणा प्रत्येक पद में करा दिए हैं, उसके बाद से प्लस 3 का गुणा प्रत्येक पद में करा दिए हैं। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, p पे पावर 4 है, यह सिंगल है, इसको पहले लिख देते हैं और देखते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है और कहीं पर नहीं है। तो माइनस 9p³ में से प्लस के 3p³ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 6p पे पावर 3, ठीक है। यह तो हो गया। स्क्वायर कहाँ है, स्क्वायर यहाँ पर है और कहीं पर है नहीं है। तो 27 और इसको जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, माइनस 28p स्क्वायर, ठीक है, ये भी हट गया। 105p और 3p, यह प्लस में है यह माइनस में है, तो 105 में से तो हो जाएगा प्लस के 102p, ठीक है, 102p, ये भी हट गया। अब क्या बचा मेरा अचर पद यानी कि प्लस 315, ठीक है, बटे में p स्क्वायर माइनस के 4p माइनस के 21, ठीक है, इक्वल में b। तो इसमें बाबू समय लगेगा, बिना समय लगे नहीं लग पाएगा। जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यह लेंदी होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पुनः वही काम हमने बताया है, कहाँ पर बताएं, चलिए यहाँ पर बता देते हैं। यह क्या है, p स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस के 4p माइनस के 21, ठीक है। इसका भाग लगाते हैं किससे, p पे पावर 4 है प्लस माइनस 6p³ माइनस 28p स्क्वायर प्लस 102p, इसको रब करते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, 102p प्लस के 315। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको भाग लगाएंगे। तो भाग कैसे लगाते हैं, यहाँ क्या है p पे पावर 4 है, यहाँ क्या है p पे पावर 2 है, ठीक है, p पे पावर 4 p पे पावर 2, कोई भी काम करके यहाँ पर क्या रखें कि p पे पावर 4 कट जाए, एक पद को काटने का कोशिश कीजिएगा। तो हम यहाँ पर p स्क्वायर लिख देते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो p पे पावर 4 माइनस के 4p³, ठीक है, माइनस के 21p स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। उसके बाद से क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस प्लस यह पद कट गया, इन दोनों को जोड़ घटा लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 2p³ और इसको जोड़े घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह प्लस है यह माइनस है तो 21, तो आपका कितना बचेगा, 4 इसमें 3 इसमें 4 3 7 माइनस के 7p³, ठीक है। यह सब लोग रब करते हैं, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस के 102p
इतना हो गया। अब हमें इसको काटना है, तो इसको कैसे काटेंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ पर पी है। इसी पद को काटने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इसी पद को काटने का कोशिश कीजिएगा और किसी पद को नहीं। तो इस पद को कैसे काटेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, पी क्यू है, यहाँ पर पी स्क्वायर है तो हम लोग पी से गुणा करा देंगे। अब ऑप्शन की तरफ देख लेंगे, एक नज़र ऑप्शन की तरफ। आपका ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किसी भी ऑप्शन में मध्य वाला पद, जो बीच वाला पद है आपका, किसी में भी 2 नहीं है, ठीक है, किसी में भी 2 नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हो। पी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर सब में है, इसीलिए हमको आगे तक चलना पड़ा है। यदि पी क्यू सभी में रहा होता, एक में पी स्क्वायर रहा होता, तब वहीं पर हमारा ऑप्शन हो गया होता ए, ठीक है। लेकिन आगे तक चलना है तो मध्य पद पर आए हैं, मध्य पद पे आए हैं तो 2p आया है, ठीक है, 2p आया है, -2p किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए क्या है, पी स्क्वायर -2p और क्या दिया है -15, ठीक है। मिला लेते हैं, जहाँ तक उम्मीद है आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चौथे का आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, चौथे का आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, देख सकते हैं। तो हमें नंबर की ज़रूरत है, किसी भी तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज़ी में करके बस भाग इतना ही तक करेंगे, ऑप्शन से उड़ा सकते हो, ऑप्शन से भी उड़ाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही था। तो यह फार्मूला जो था ए गुणे बी बराबर लॉसर गुणे मौसर मोस्ट इंपॉर्टेंट था। यदि 3 चीज़ पता है तो एक चीज़ यहाँ से हम लोग पता कर लेते हैं। यदि 2 संख्या पता है, एक लॉसर पता है तो मौसर ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि कोई 3 पद पता होगा, एक पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, गुणनखंड कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट। एक बटे थ्री एक्स स्क्वायर -2x-9 का गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड नहीं कर पाओगे, ठीक है, जब तक हर नहीं बराबर करोगे तो गुणनखंड नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, 0 को बराबर में ले लेते हैं और हर बराबर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -3 दूना का 6x -9 27, ठीक है, बटे 3 इक्वल में 0। 3 से भाग लगा दोगे तो वही चीज़ मिल जाएगा, इसलिए हम हर बराबर किए हैं। कैंची गुणा करा दो या 3 जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर -6x -27 हुआ है ना, 27 इक्वल में 0, सही है। अब क्या करते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है तो 27 हो गया। 27 को ऐसा खंडित करेंगे, ठीक है, 27 को ऐसा 2 भागों में बांटेंगे कि जोड़े घटाएं तो 6 हो, गुणा करें तो 27 हो, तो 9 3 के 27, 9 गुणे 3 बराबर के 27, 9 - 3 बराबर के 6, ठीक है, सही है आपका। तो हो जाएगा, इसको रब करते हैं, एक्स स्क्वायर -9x प्लस के 3x -27 इक्वल में 0। तो x कामन करते हैं, x -9, यहाँ पर +3 कामन करते हैं, x -9। जो पद यहाँ पर आएगा वही पद यहाँ पर भी आएगा, जो गुणनखंड यानी कि कोष्ठक में यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर भी आएगा। तो x -9 और x प्लस के 3, यही मेरा गुणनखंड हो गया। देखते हैं कहाँ तक बड़ा आया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। और यह क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए सारणी की 15 लड़कों का वजन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्न प्रकार से है इतना, ठीक है। तो लड़कों की वजन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसको हम आज नहीं बताएंगे, इसको पेंडिंग में रखते हैं, इसको बाद में बताएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। माध्यिका ज्ञात करना है तो ज़्यादा समय लगेगा, तो इसको हम बाद में बताते हैं। अभी 5-6 मिनट से कम नहीं लगेगा, तो इसको हम बाद में बताते हैं। पेंडिंग में रख दिए हैं, लगा दिए हैं, ट्रिक लगा दिए हैं कि इसको बाद में बताना है। चलिए, 7वां क्वेश्चन क्या है, लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, ठीक है, 5 संबंधे त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है 5 संबंधे 12 का है, ठीक है। और आयतन दिया है, शंकु का आयतन इक्वल में 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है, ठीक है। लेकिन आयतन कितना दिया है, आयतन दिया है मेरा 2512, ठीक है। 1/3 पाई के मान 3.14 रखते हैं और आर का मान कितना, आर का मान 5x, ठीक है। त्रिज्या दिया है और एच दिया है, तो यह आप लोग 5 और 12 रखेंगे तो किसका मान पता होगा, नहीं पता है। यह अनुपात दिया है तो x लगा लो, मान लेंगे, माना त्रिज्या का अनुपात जो है 5x है और ऊंचाई का जो अनुपात है, ऊंचाई जो है 12x है, ठीक है। तो यह हो जाएगा 5x का वर्ग इंटू 12x
12x, ठीक है। यक्स क्यों लगाए हैं? क्योंकि यदि यक्स नहीं लगाते तो किसी का भी वैल्यू पता नहीं होता, और हमें अनुपात दिया है, तो अनुपात दिया है तो मान लेंगे, माना शंकु की त्रिज्या का अनुपात 5x और ऊंचाई का जो अनुपात है 12x है, ठीक है। ऐसे करके लगाइएगा 1/3। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/3 गुणते 3.14 गुणते हो जाएगा 25 x स्क्वायर इंटू 12x, और गुणा करा देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन होगा तो हम फोन से कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से करना। 3.14 गुणे 25 गुणे 12 कितना आया है? 942 आया है। चलिए सही है ना, सही है। बट्टे में 3 होगा इंटू यक्स की हो जाएगा, और भागा 3 कर देते हैं, भागा 3 करते हैं तो हो जाएगा 314 यक्स की, ठीक है। आपका 2512 आएगा, ये भी आएगा 2512, तो यहाँ पर हो जाएगा 2512 बट्टे में 314 इक्वल में यक्स की, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2512 भागा 314 यानी कि 8 आया है यक्स क्यू, तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर के घन में 8 यानी कि 3 बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, यक्स बराबर 2, यक्स बराबर 2, यक्स का मान 2 आया है। अब क्या कह रहा है कि इसका क्या चाहिए हमें, तिरछी ऊंचाई यानी कि यल का मान चाहिए, तिरछी ऊंचाई यल का मान चाहिए। जो यह यक्स का मान आया यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना, तो 5 यक्स में रखेंगे, तो 5 में रखेंगे 2 तो हो जाएगा 10, यह मेरा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो गया, ठीक है। और यक्स कितना हो जाएगा मेरा 12 गुणे यक्स, यानी कि 12 गुणे कितना हो जाएगा, ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 मिनट शायद ना दिख रहा हो तो आपको नीचे लिख देते हैं। देखिए यक्स का मान 2 आ गया है, तो यक्स का मान 2 आया है, तो त्रिज्या कितना माने 5x माने हैं, तो 5x 5 गुणे 2 बराबर के 10, यक्स कितना हो जाएगा मेरा 12 गुणे के यक्स, तो हो जाएगा 12 गुणे 2 यानी कि 24, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? और तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने का फार्मूला होता है यल बराबर के अंडर रूट में यक्स का वर्ग प्लस के आर का वर्ग, ठीक है। तो यल बराबर में अंडर रूट में यक्स का वर्ग 12 का वर्ग, सॉरी 24 है, 24 का वर्ग प्लस आर का मान कितना, आर का मान कितना 10 का वर्ग, तो हो जाएगा यह 24 का वर्ग 576 प्लस 100, तो यह हो जाएगा 676 यल हो गया। तो यह लगेगा कैसे, 676 किसका होता है, 676 किसका होता है, 26 का। ऑप्शन कौन सा दिया है, 676 ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, 26 का होता है। 24 दिया है, 24 का होगा नहीं, 25 का होगा नहीं, 27 का होगा नहीं, 26 का ही होता है। ऑप्शन से भी करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, 26 का। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा, यह 26 का घनमूल होता है, ठीक है। तो क्या करना था, इसमें कुछ भी काम नहीं करना था, शंकु का आयतन दिया था, यह अनुपात दिया था, तो यहाँ पर 5x यहाँ पर 12x लगा देंगे, इसमें x लगा देंगे, मान लेंगे, ठीक है। क्लास 10th में हम लोग मान के लगाते थे, लेकिन यहाँ पर मान के नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको नंबर चाहिए, डायरेक्ट रख देंगे वहाँ पर x, यहाँ पर भी x मान रखें, x का मान निकालने, x का मान जो निकाला है तो हमने यहाँ, ठीक है, यहाँ पर जब रखेंगे तो यहाँ पर 5 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 10, और यहाँ पर 12 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 24, 10 और 24 निकल गया, मान निकाल देंगे, यल बराबर होता है अंडर रूट में यच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने का फार्मूला है। चलिए सही है, आगे चलते हैं। 7 तक क्वेश्चन हो गया, 8वां क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग ऑप्शन से ही उड़ा दोगे। चलिए इसको आप लोग ऑप्शन से ही उड़ा दोगे। दिया क्या है, कोण जो ओ है 140 अंश है। चलिए ऐसे है, यह मेरा स्पर्शता है, यह मेरा केंद्र हो गया, ठीक है, इसे बना देते हैं, ठीक है। यह दिया है 140, ठीक है, 140 दिया, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह टी है, यह टी डैश है, यह पी है, यह ओ है और यह ए है, तो इसका मान पूछ रहा है। तो बताइए यह क्या रेखा है, टी और टी डैश और स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा है तो जहाँ पर काटेगा यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, जरूर बनेगा सर, ठीक है। जहाँ पर स्पर्श करता है 90 अंश का कोण बनता है, तो त्रिभुज के पहले देख लो, पहले त्रिभुज देखो, त्रिभुज ओ पी ए में, ठीक है,
में, तो कोण ओ प्लस, ठीक है, ओनली कोण ओ लिखते हैं, कोण पी त्रिभुज के लिए, कोण पी और कोण ए इक्वल में 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो ओ का मान कितना 140, ठीक है, प्लस कोण पी यानी कि हाई पी और हाई ए, देखना ध्यान से, यह परिधि पर कोण बना है कि नहीं बना है। तो परिधि पर जो कोण बनता है आपका समान होता है, अभी को पहले थ्योरम में बताए हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन में बताए हैं कि परिधि पर जितना भी कोण बनता है आपका समान बनता है, ठीक है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि के बने कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं दिया है इसलिए हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह जो मान लेते हैं यक्स है तो ये भी आपका यक्स के बराबर होगा, यह जानते हैं ना। तो यह मान लेते हैं यक्स, ठीक है, यक्स में ही मान के लगा लो, यक्स हो गया, ये भी यक्स हो गया 180 अंश के बराबर, यानी कि 2x बराबर 180 माइनस के 140, ठीक है। तो घटा देंगे 0 और यह हो जाएगा 40, ठीक है। तो 2x बराबर के 40, x बराबर के 20, यानी कि प्रत्येक जो मान है 20 के बराबर है। चलिए यह यक्स रहने देते हैं। बात समझे हैं कि नहीं समझे हैं। यह 140 था, यह जो कोण है, ठीक है, यह जो कोण है यक्स, इस कोण यक्स के बराबर होगा, क्योंकि परिधि पर जो कोण बना होता है आपका समान होता है। प्रत्येक स्थिति में कोण यदि मान लेते हैं परिधि यहाँ पर भी बना देते हैं, यहाँ पर भी बना देते हैं, कैसे, यहाँ पर भी किसी भी तरह से, तो ये भी कोण आपका समान ही होगा ऐसे करके, तो ये भी कोण और ये भी कोण आपका समान ही होगा, ठीक है, क्योंकि परिधि पर जो कोण बनता है वो आपका समान बनता है। तो 2x हुआ था, यहाँ पर हो गया 20, x का मान 20 हो गया, यानी कि यह 20 है, ये भी 20 है। तो देखना मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार और चित्र बनाते हैं, ऐसे हो गया, और मान लेते हैं कहीं एक जगह पर स्पष्ट किया है, यह केंद्र हो गया, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, ठीक है। तो यह कोण पता हो गया है, ठीक है। तो यह पूरा कोणवा कितने अंश का बनेगा, स्पष्ट किया है ना। तो यह 90 अंश का कोण बनता है। तो 90 में से हम क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, यह 70 अंश का होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन से ही उड़ा सकते हो। यह कोण, यही कोण पूछ रहा था हमसे, यह कोण पूछ रहा था कि कितने अंश का होगा, ठीक है, यही कोण पूछ रहा था कि कितने अंश का होगा। तो हम जान रहे हैं यह 40 हो गया और यह 20 हो गया, यह 20 हो गया, यह 140 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर स्पर्श करता है 90 अंश का कोण बनता है। तो 90 हो गया, 90 में से हम क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है। तो यह कोण 70 अंश का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या कह सकते हो, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही है, 70 अंश का, ठीक है। कोण पी का जो मान बनेगा 70 अंश का बनेगा इसके लिए, चाप के लिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो होता है 1/2 a + b गुणे h। आसन में कौन सा दिया है, 1/2 a + b गुणे h, यानी कि पहली 1/2 a + b गुणे h। a और b क्या है, आपके भुजा है, ठीक है। a और b क्या है, आपके भुजा है समांतर समलंब का, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल पूछा है, तो 1/2 a + b गुणे h होता है। 1/2 a + b गुणे h होता है। a क्या है, आपके भुजा है, b क्या है, आपके भुजा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी है। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। फार्मूला पूछा था, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आज का आखिरी क्वेश्चन क्या दिया है, 1875। साइन 1875 का मान बताइए, साइन 1875 का मान बताइए, कैसे लगाओगे। साइन 1875 पूछा है, तो हम उस दिन बताए थे साइन 360 लेकर चलना, ठीक है, यन साइन 360 लेकर चलना, तब इसको लगा लोगे। तो कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यह आखिरी क्वेश्चन है। तो साइन हो गया, यन लगा लिए, 360 लगा लिए, और प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा यह नहीं पता है, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा यह नहीं पता है। तो साइन यन के जगह पे हम लगभग 5 के करीब जाते हैं, ठीक है। तो 360 गुणे 5 करते हैं, तो यह 0 हो गया, 6 × 25 0 हो गया, 5 × 3 = 15, ठीक है, और 15 × 3 = 18, ठीक है, 1800 गया, ठीक है। 1800 हुआ है कितना, यानी कि यन के मान कितना 15, ठीक है, सॉरी यन के मान कितना 5, यन के मान 5 हो गया, 5 × 360, 5 × 360, यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, यह 1800 है, यह 1875 है, यानी कि इसमें 75 अभी बाकी है, ठीक है। तो और हम आपसे बताए थे 180 और 360 में, इसलिए हम कहते हैं शुरू से लेक्चर देखेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब बताए होते हैं तो दिक्कत होता है पुनः बताने में, समझाने में दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा कि हम जानते हैं आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, समय खराब करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। यदि शुरू से पढ़ते तो जब बार आता तब बार हमको बताना पड़ता। तो हम जानते हैं साइन 360 सॉरी 180
और 360, 180 और 360 में आपका साइन नहीं बदलता है, यानी कि अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है, यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर साइन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर काश रहता तो काश लिखते, टेन रहता तो टेन लिखते हैं, ठीक है। सेक रहता तो सेक लिखते हैं। आपका यहाँ साइन नहीं बदलता है 180 और 360 में, ठीक है। तो साइन 360 प्लस के थीटा प्रथम चतुर्थांश में तो 75 अंश, ठीक है। अब हम 75 को क्या क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 45 और 30, 4 3 7, 45 और 30 लिख सकते हो। अब साइन 75 का भी मान नहीं पाता है तो हम क्या करते हैं, साइन 45 प्लस के 30 कर लेते हैं, ठीक है। साइन 45 प्लस के 30 कर लेते हैं। ऐसे क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो हम यहाँ पर लगा देंगे। आपका जो आएगा अभी को सिद्ध किए थे साइन कितने अंश का, 15 अंश का, तो साइन 15 अंश का सिद्ध किए थे तो उसमें माइनस आया था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंडर रूट में 3 प्लस के 1 बटे में 2 रूट में 2। चलिए देख लेते हैं क्या आता है। जहाँ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी लगभग होगा। चलिए देख लेते हैं, सिद्ध कर देते हैं। तो साइन 45 इंटू कास 30 अंश, अभी को सूत्र बताए हैं, प्लस लग जाएगा, वहाँ पर माइनस था तो माइनस लगाए थे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। और कास 45 इंटू साइन 30, 1/√2 इंटू √3 बटे के 2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो √3 बटे 2√2 प्लस के 1/2√2। 1 मिनट चल ही रहा अच्छे से। आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर से ही डाल देते हैं। चलिए हो जाएगा 1/2√2, हर बराबर है तो हम यहाँ पर लिखते हैं अब √3 प्लस के 1 बटे में 2√2। यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आई होप कि जितना भी क्वेश्चन आज बताए हैं 10 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। एक लेक्चर में 10 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा तो आपको पढ़ने में दिक्कत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बताइए क्या यह मेरा जो पढ़ाया हुआ है आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। आई होप कि उम्मीद करते हैं जितना भी क्वेश्चन बताए हैं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन 6वां नंबर छुड़वा दिए हैं, इसको पेंडिंग में रखे हैं, बाद में हम बता देंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो बताइए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।